आजादी के बाद से हर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया है। इस मौके पर देश के विजन और उपलब्धियों की बात की जाती है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए तुलना की है कि किस प्रधानमंत्री ने कितनी देर भाषण दिया है, लेकिन अब इस पर बीजेपी खुद ही गिर गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी का 2025 में लाल किले से दिया गया भाषण 103 मिनट का था। इतने लंबे और उबाऊ भाषण की खूब आलोचना हो रही है। बीजेपी पीएम के भाषण पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो इस मामले में खुद ही बुरी तरह से घिर गई है। मोदी को बचाने में बीजेपी ने एक बड़ी गलती कर दी। बीजेपी ने एक चार्ट बनाकर बताया कि पंडित नेहरू से लेकर मोदी तक किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा वक्त का भाषण दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने पंडित नेहरू के ट्विस्ट विद डेस्टिनी भाषण का भी मजाक उड़ाया है और पंडित नेहरू को इलेक्टेड पीएम न बताकर सिलेक्टेड पीएम कहा है। बीजेपी ने लिखा, जरा उन 20 मिनटों के बारे में सोचिए जब आप खाने की डिलीवरी के लिए इंतजार करते हैं। भारत के पहले स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर इतने ही मिनट तक का भाषण दिया था। संक्षिप्त भाषण, कोई समस्या सीमा नहीं। जबकि विभाजन और पाकिस्तान के आक्रमण से अभी अभी उभरे एक घायल राष्ट्र को दूरदर्शिता की जरूरत थी। 2025 में एक प्रधान सेवक उसी प्राचीर पर रिकॉर्ड 103 मिनट तक खड़ा रहा और विकसित भारत 2047 का मार्ग प्रशस्त किया। मंच नहीं बदला, इरादा बदल गया। इस पोस्ट में दिए गए चार्ट में बीजेपी ने बताया कि मोदी के 12 भाषणों का कुल वक्त 1030 मिनट था, जबकि नेहरू के 17 भाषण 400 मिनट के ही थे। इस लिस्ट में सबसे कम वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के नाम है, जिनके 6 भाषण कुल 177 मिनट के थे। अब जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने नेहरू का अपमान करने के चक्कर में मोदी का ही मजाक बनवा दिया, क्योंकि नेहरू के पहले भाषण की चर्चा आज भी दुनिया भर में होती है, जबकि मोदी के भाषण का कहीं कोई उल्लेख नहीं होता। पीएम के भाषण को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि भले ही पंडित नेहरू का भाषण छोटा था, लेकिन उसमें देश को लेकर विजन शामिल था और पीएम मोदी के भाषण में ना कोई जानकारी थी और ना ही देश को लेकर कोई विजन शामिल था, बल्कि उन्होंने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र किया, जिसको लेकर वो खुद ही घिर गए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।